हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। कल हम लोग सागिर अहमद के बुक से देखे थे कुछ प्रश्न, उसके आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आज से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपया की राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4800 रुपया का 15% निकालेंगे। 2 साल का दिया हुआ है, 2 साल का हम लोग अनुपात जान रहे हैं। 2 साल का अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, 2:1 के अनुपात में निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4800 का ठीक है 15% निकालेंगे। 15% कहने का मतलब हो गया 15/100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, इसको हम लोग गुना करेंगे 15/20 से। ठीक है, 0 हासिल रह गया 12, 15 31 चौके 60, 60 और 12 हो गया आपका 60 और 12 हो गया आपका 720। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम लोग को 2 से गुना करना है, इसलिए 2 से गुना करना है। अनुपातिक मान हम लोग का 2:1 होता है। ठीक है, तो इधर हो गया हम लोग का 7 दूना 1400 और 20 दूना 40। ठीक है, हम लोग का हो गया 1440 रुपये। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को क्या करेंगे, 15% लेंगे। ठीक है, 15% लेंगे तो 720 का, ठीक है 720 का अगर हम लोग 15% निकालते हैं 15/100। ठीक है, 3 पचे 15, 2 पचे 10 और 36 दूना 72। ठीक है, तो 6 तिया हो गया हम लोग का 18। ठीक है, और 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, इसको हम लोग 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2:1 होता है। ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 108। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 0 8 8 4 0 4 4 और 1 5 और यहाँ पर हो गया हमारा 1। ठीक है, इतना रुपया जो मेरा निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ये मेरा हो गया आपका कितना पूछा था, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये मेरा निकल गया 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1548 5वां नंबर चल जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं अभी। पाँच नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है। बोल रहा है 15% वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें भी 15% दिया हुआ है। 15% वार्षिक ब्याज की दर से, 15% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है 1000 रुपया का 1000 रुपया का 1000 रुपया का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्षों में डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं CI, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 495.75। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 546.75। तीसरा दिया हुआ है 520.875। ठीक है, तय नहीं कर सकते हैं। 5वां ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3 वर्षों का निकालेंगे। 15/100, इधर शून्य कट गया तो इधर हो गया हम लोग का कितना, 150 रुपया। ठीक, अब 150 रुपया का हम लोग जान रहे हैं 3 वर्षों को जब पूछता है तो इसका हम लोग का अनुपातिक मान होता है 3:1। ठीक है, जब हम लोग का 3:1 होता है तो 150 को हम लोग 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का इधर हो गया 15 तिया 45, 450। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फिर 15% निकालेंगे। ठीक है, इसका 150 का हम लोग 15% निकालेंगे तो हम लोग का हो गया 150 गुना 15/100। ठीक है, ये काट गया 15 यहाँ कितना हो गया 225। ठीक है, 225 को 1 अंक के बाद 10 बैठाएंगे, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे फिर से, क्या कि 3:3 के अनुपात में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 15 तिया 5 तिया 15। ठीक है,
3 दूना 6 और 1 कितना हो गया 7, और 3 दूना हम लोग का हो गया यहाँ पे 6, 67.5। अब इसका फिर क्या करना है हम लोग का 15% निकालना है। इसका हम लोग 15% निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इधर हो गया हम लोग का 22.5 का 15%, 15/100, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो हम लोग का कितना आ गया 10, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे नहीं, काटेंगे तो फिर हम लोग को क्या होगा, भागा देने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 से हम लोग उसको गुना कर देंगे। 15×5 कितना हो गया 75, ठीक है, 75 के हम लोग का यहाँ पे हो गया 5, हासिल हो गया कितना 7, ठीक है। अब इधर हम लोग का हो गया 15×9 30, 30 और 7 कितना हो गया 37, ठीक है, हम लोग का हासिल बच गया 3, और इधर हो गया हम लोग का 15×2 30, और इधर हो गया हम लोग का 33, 3 आने के बाद हम लोग को दशमलव बैठा देना है, इतना गुना क्या करना है 1, ठीक है, गुना 3 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा 3.75, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करेंगे जोड़ देंगे, इधर हो गया 5 7 1 7 3 10, ठीक है, 5 और 6 11, ठीक है, 11 और 1 हासिल था 12, 4 और 1 5, इसका आंसर जो हम लोग का हो गया 520.875, ठीक है, 520.875 ऑप्शन नंबर हम लोग को आ गया 3। हम लोग इसमें कुछ किए नहीं, 3 साल का था, इसका अनुपातिक मान हम लोग जान रहे थे 3.3.1 के अनुपातिक मान आता है, ठीक है। तो हम लोग को 1000 का 15% निकाल दिए, 1000 का 15% निकल गया 150, 150 को हम लोग 3 से गुना कर दिए, ठीक है, आ गया हम लोग का कितना 450। अब 150 का 15% निकालेंगे 22.5, उसको 3 से गुना कर देंगे 67, और 22.5 का 15% निकाल देंगे 3.375, 1 से गुना कर देंगे आगे इतना। अब सभी को जोड़ दिए तो हम लोग का 3 वर्ष का निकल गया कितना, ठीक है, 520.87, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, बोल रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं 2000 रुपया का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसमें भी पूछ रहा है, और बोल रहा है अधिक ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ध्यान दीजिएगा, समय जो बोल रहा है टाइमिंग बता रहा है ये 6 माही होता है, मतलब 6 माही का मतलब हो गया अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो जब 6 माही होता है तो हम लोग क्या करते हैं रेट को, ठीक है, रेट को हम लोग क्या करते हैं आधा कर देते हैं। अगर यहाँ रेट दिया हुआ है 10%, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आधा करेंगे, तो रेट हम लोग का हो गया 5%, और टाइमिंग दिया हुआ है 3 वर्ष, इसको हम लोग 2 गुना करते हैं, 2 गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3 वर्ष का हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले रेट को, यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है, रेट यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का 10%, ठीक है, मिडिल अर्धवार्षिक होने के कारण से 6 माही होने के कारण से इसका हम लोग का रेट निकल जाएगा 10/2, यानी कि हम लोग का कितना निकलेगा 5%, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है, इसको हम लोग 2 गुना करेंगे, ठीक है, 3 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को निकल जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। अब जो मूलधन दिया हुआ है उस मूलधन का हम लोग निकालेंगे 5%। मूलधन हम लोग का दिया हुआ है 2000, ठीक है, 2000 का निकालेंगे 5%, हम लोग रफ में देख लेंगे, 2000 का 5% निकालेंगे 5/100, ठीक है, तो हम लोग का निकल गया कितना 20/100, ठीक है। ये 6 वर्ष का है, हल्का सा बेसिक हम समझा दे रहे हैं इसको, 6 वर्ष वाला में बेसिक हल्का देख लीजिए। तो हम लोग को करना क्या है, देखिए SI जो होता है प्रत्येक साल बराबर मिलता है, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे 2 वर्ष रहता है, 3 वर्ष रहता है, तो 2 वर्ष के लिए हम लोग लगाते हैं 2:1 में, और 3 वर्ष के लिए लगाते हैं तो हम लोग को निकलता है 3:1 के अनुपात में लगाते हैं। तो यहाँ 6 वर्ष के लिए दिया हुआ है, हल्का इसका बेसिक समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके अनुसार से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर चल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 6 वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो 6 वर्ष के लिए पहला साल प्रत्येक साल क्या होगा 100 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले मान के चलिए हम लोग का हो गया पहला साल, ठीक है, 100 रुपया मिला, दूसरा साल भी हम लोग को क्या हुआ 100 रुपया मिला, तीसरा साल भी हम लोग का क्या हुआ
100 रुपया मिला। ठीक है, अब चौथा साल जब हम लोग का आएगा उसमें भी 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, और 5वां साल जब हम लोग का आएगा इसमें भी हम लोग का क्या होगा 100 रुपया मिलेगा। और 6ठा साल जब आएगा तो पहला साल सबका SI बराबर और CI बराबर मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, 6ठा साल, अब दूसरा साल में क्या होगा, पहला साल वाला का भी कितना 5%। अब 10 का 5% निकालेंगे तो हम लोग का 100 का 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5 रुपया। अब तीसरा साल क्या होगा, तीसरा साल में क्या होगा, पहला साल का जो 100 रुपया है उसका भी 5% और दूसरा साल वाला का भी 100 रुपया है उसका भी 5%। ठीक है, और 5 जो है इसका भी 5% लगेगा। ठीक है, 5 का 5% निकालेंगे तो हम लोग का कितना निकल जाएगा 5 पचे 25, मतलब निकल गया हम लोग का यहाँ पे कितना 0.25, मतलब पहला साल का भी 5%, दूसरा साल का भी 5% और 5 का भी 5%। ठीक है, इतना निकल गया। अब चौथा साल में क्या होगा, पहला साल का भी 5%, ठीक है, दूसरा साल का भी 5%, ठीक है, तीसरा साल वाला का भी क्या होगा 5%। ठीक है, अब 5 का भी 5%, 5 का 5% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 0.25, और इसका भी 5%, इसका 5% निकालेंगे तो क्या होगा 0.25, और 0.25 का भी 5%। ठीक है, 0.25 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो 5% उसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कहने मतलब क्या हो गया 5%, इसमें 10%, इसमें फिर कितना निकल गया, इसमें भी 5%, मतलब देखिए एक सीरीज बढ़ रहा है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह करके बढ़ेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5, 10, 15, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 20 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा अप्रोक्स देखना पड़ेगा कि इसका 5% बढ़ रहा है, इसका 5% बढ़ रहा है, तो इस सब के 5% बढ़ेगा। ठीक है, इधर अगर हम लोग पूरा को जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इधर हम लोग का टोटल जोड़ेंगे, टोटल हिसाब को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में हम लोग को क्या हो रहा है आ रहा है 600। ठीक है, जोड़ने से हम लोग को कितना आ रहा है 600 आ रहा है, और इधर हम लोग जोड़ेंगे 25 को, 20 को, ठीक है, और 15 को, और इस इधर का हम लोग इस जोड़ेंगे तो इधर हम लोग जोड़ेंगे तो इधर हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, 600 हो गया, इधर हम लोग इधर जोड़ेंगे कितना, इधर हम लोग का गया 600 प्लस, इधर हम लोग रफ में जोड़ लेंगे 25, इधर हो गया हम लोग का 20, इधर हो गया हम लोग का 15, इधर हम लोग का 10, इधर हो गया हम लोग का 5, 5, 10, 15। ठीक है, हासिल 1, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 600 प्लस 75, इसका मतलब हो गया इस सब को भी जोड़ेंगे तो 75 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ऑप्शन किस टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे, 675 से जो ऊपर होगा वही हम लोग का आंसर जाएगा। पहला में दिया हुआ है 600 तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन इसीलिए हम लोग का गलत हो गया। 630 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा हो सकता है 680 दिया हुआ है, चौथा में दिया हुआ है 662 भी हम लोग को ज़्यादा चल गया है, इसीलिए हम लोग का डायरेक्ट आंसर अप्रोक्स में हम लोग डायरेक्ट मारेंगे 680 पॉइंट, ठीक है 19 रुपया आंसर। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे 0.0 सबको निकालेंगे और इकट्ठा करके हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर उस तरह से आप लोग जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, टाइमिंग टेकिंग करने के लिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग इस तरह मार करके निकल जाएंगे। ठीक है, छः साल का था इसलिए इसमें हल्का सा दिक्कत हो रहा है। आइए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 16,000 रुपया की धनराशि पर
20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो गया अनुपातिक मान हम लोग का हो गया 2:1, ठीक है। तो हम लोग 16,000 का पहले 20% निकालेंगे, और बहुत ऐसा जब हम लोग का संख्या दिया हुआ रहेगा 0 में, तो हम लोग मुजबानी निकालने का काम करेंगे। 16,000 का हम लोग 20% निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य हम लोग का कट जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा कितना, 16 दूना 3200, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3200, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 3200, ठीक है। 3200 हम लोग कैसे आया, ठीक है। अब 3200 हम लोग का कैसे आया, तो हम लोग क्या किए 16,000 का, हम लोग क्या किए 16,000 का 16,000 का हम लोग 20% निकाले हैं। 20% से हम लोग का हटा 0 आ गया, 2 शून्य से हम लोग 1600 आया। 1600 का हम लोग 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 3200। तो 3200 को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, क्या है अनुपातिक मान होता है 2:1। तो हम लोग को यहाँ पे कितना गया 32 दूना 6400, ठीक है। अब इसका भी हम लोग का 20% निकालेंगे। 3200 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा 20%, 2 शून्य से कट गया, इधर हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 40, ठीक है। इधर हो गया हम लोग का 0, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 दूना 6। इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे तो हम लोग इधर हो गया 640, 640 इसको हम लोग जोड़ देंगे 0 4 6 4 10, ठीक है, 6 और 1 7। इतना रुपया हम लोग का क्या हो गया निकल गया, ठीक है। बहुत आसान था। इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या किए 16,000 का 20% निकाल दिए, 3200 आ गया। 3200 का 2 से गुना कर दिए 6400, और 3200 का फिर 20% निकाल दिए 640, और 640 को 1 से गुना कर दिए 6400, और इधर हो गया हम लोग का 640 जोड़ दिए तो आ गया हम लोग का 7,040, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या हो गया आसानी पड़ गया। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का था 6, अब नहीं क्वेश्चन नंबर हम लोग का था ये 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग का दिया हुआ है 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपया का ऋण लिया, वह कितने रुपया का भुगतान करेगा, ठीक है। मिटा लेते हैं। मोहन जो है 80,000 रुपया को क्या किया है ऋण लिया है, वो भी लिया है कितना का 2 वर्षों के लिए, ठीक है। अब 2 वर्षों के लिए लिया है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 80,000 का बोल रहा है 10%। 10% का मतलब हो गया 10/100, तो 0 इधर कट गया। अब निकल गया हम लोग का कितना 8,000, ठीक है। 8,000 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया हम लोग का 16,000, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे, निकल जाएगा हम लोग का 10% कितना 800। 800 को 1 से गुना करेंगे हम लोग हो जाएगा 800, जोड़ देंगे तो यहाँ से निकलेगा 16,800, ठीक है। यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। 2:1 के अनुपात में था, ठीक है। 80,000 का 10% निकाल दिए 8,000, ठीक है। 8,000 को 2 से गुना कर दिए 16,000, और 8,000 का फिर 10% निकाल दिए। 8,000 का 10% है, 8,000 का 10% निकालिएगा तो 800। 800 को 1 से गुना कर दिए तो हम लोग का कितना निकल गया, ठीक है। 800 का फिर दोनों को जोड़ देंगे 16,800 आ गया, ठीक है। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 था, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया हुआ है प्रत्येक साल जो है अलग अलग राशि दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है
पहले वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर, दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर और तीसरे वर्ष 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपया का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कंडीशन लागू किया हुआ है। कंडीशन क्या लागू हुआ है, पहला साल जो है 8%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल दिया हुआ है 12%। किसका, तो 5,000 रुपया का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला साल का 5,000 रुपया का, ठीक है, 5,000 रुपया का क्या करेंगे, निकालेंगे 8%। फिर दूसरे साल का भी 5,000 का क्या करेंगे, निकालेंगे 10%। ठीक है, और तीसरे साल का हम लोग क्या करेंगे, 5,000 का निकालेंगे 12%। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहला साल का 8% हटाएंगे तो 2 शून्य, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 शून्य खत्म। ठीक है, तो इधर हो गया 8 पचे 40, 1 शून्य बढ़ जाएगा 400 रुपया, प्रतिशत हटाएंगे 2 शून्य यहाँ खत्म। ठीक है, तो इधर हो गया हम लोग का 500। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो फिर 2 शून्य खत्म, इधर हो गया 12 पचे 60, 600 रुपया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहला साल मिला इतना रुपया, दूसरा साल मिला इतना रुपया, तीसरा साल मिला इतना रुपया, लेकिन दूसरा साल क्या होगा, 400 रुपया का भी, ठीक है, मिलेगा कितना, 10%। जब 10% मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 10% कितना मिलेगा, 40 रुपया जोड़ देंगे इसमें। आज इसमें क्या होगा, 4 5 900 और 40, 940 रुपया का भी मिलेगा कितना, 12%। कब, तीसरा साल। ठीक है, अब इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100 आएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य हम लोग काट दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, बरकन चौके 36, बड़ा चौका 48, 8। ठीक है, हासिल हो गया 4, बार 9 कितना हो गया, इधर हो गया आपका 9 दूनी 18। ठीक है, 12 को 9 से गुना कीजिए, 9 दूनी हो गया आपका 9 दूनी 18, हासिल 1। ठीक है, 9 कम 9 और 1 10, 108। हासिल हम लोग का कितना था, बड़ चौका 48 4, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 4 12, 112। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 112। लेकिन एक अंक के बाद हम लोग को क्या करना है, दशमलव बैठा देना है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, इधर हो गया पॉइंट में 0.8। ठीक है, अब हम लोग इधर जोड़ दिए, 6 4 10, 10 5 15। ठीक है, इधर हो गया हम लोग का 1500 प्लस इधर हो गया हम लोग का कितना, 0 2 हो गया, इधर हो गया 4 और 1 5 और 1। ठीक है, 1500 और 100 1600। ठीक है, और 52 इधर हो गया, 1652.8 हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किए, पहला साल बोला था कि 8% ब्याज लगता है, दूसरा साल ब्याज लगता है 10% और तीसरा साल ब्याज लगता है 12%। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 10 जब हम लोग 8% निकालें, 5,000 रुपया का 400 निकला, 5,000 का 10% निकालें 500 निकला, और 5,000 का 12% निकालें तो निकालेंगे हम लोग का 600 रुपया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सबको जोड़ दिए, और दूसरा साल का भी ब्याज मिलता है, कितना ब्याज मिलता है, 10%, तो 400 का 10% 40। ठीक है, और हम लोग क्या किए, फिर पूरा का भी हम लोग का लगता कितना, 12%। हम लोग क्या किए, फिर सबको जोड़ दिए, 4 5 900 और 40, 940, इसलिए 940 का 12% निकाल दिए तो निकल गया 112.8। सबको जोड़ दिए आपस में तो आ गया 152.8। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, बिठा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, एक ऋणदाता 2,000 रुपये 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जबकि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि है, तो नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्रधन में प्राप्त होगा। देखिए त्रैमासिक है,
जब हम लोग का 6 माही रहता है तो हम लोग रेट को क्या करते हैं, आधा करते हैं, टाइम को क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। ठीक है, बिल्कुल त्रैमासिक में क्या होता है, रेट को हम लोग 1/4, ठीक है, जितना रेट दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग 1/2 से 1/4 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, मतलब 4 से हम लोग उसको भाग करते हैं और जो टाइमिंग दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग 4 से क्या करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 20%। ठीक है, रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है कितना, 20%। ठीक है, तो इसको हम लोग को 20 को, ठीक है, 1/4 से हम लोग भागा दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग का निकल गया कितना, रेट जो निकल गया हम लोग का 5% और टाइमिंग निकल गया, टाइमिंग को हम लोग क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। तो टाइमिंग हम लोग का दिया हुआ है 6 माह। ठीक है, 6 माह दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कितना हो जाएगा, 1 ईयर। ठीक है, हम लोग का टाइमिंग दिया हुआ है 6 माह, 6 माही, 6 माह के लिए 20% दर से वार्षिक ब्याज की दर होता है, जबकि त्रैमासिक मतलब हो गया हम लोग को क्या करना है, 4 से गुना करना है। ठीक है, तो हम लोग का हो गया 6 चौका 24, 24 माह, 24 माह करने का मतलब हो गया हम लोग का टाइमिंग निकल गया कितना, 2 वर्ष। ठीक है, टाइमिंग निकल गया हम लोग का कितना वर्ष, 2 वर्ष। और हम लोग का प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल हम लोग का कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग का कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया। अब हम लोग को क्या होगा, आसानी हो गया, रेट दिया हुआ है हम लोग का 5%, त्रैमासिक बोल रहा था, उसके लिए हम लोग क्या किए, 1/4 से उसको हम लोग भाग लगा दिए। ठीक है, अब हम लोग उसको क्या किए, 6 माह दिया हुआ था, उसको हम लोग 4 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, 6 जगह 24 माह हो गया, 24 माह हो गया तो हम लोग इसको क्या किए, ठीक है, 2 वर्ष निकल गया। ठीक है, अब इसका हम लोग 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो हो गया 20 × 5 = 100, 100 गुने हम लोग राइट कर देंगे 2। ठीक है, इसलिए कि अनुपातिक मान होता है 2:1 2 साल के लिए। तो इधर हम लोग का हो गया कितना, 200 रुपया। ठीक है, अब इसका फिर हम लोग का निकलेगा 5%, इसका 5%, 100 का 5%, 5 × 1, तो इधर हम लोग का निकलेगा कितना, 5। तो इसमें हम लोग का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कितना, 205। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन का मतलब हो गया जो हम लोग को ब्याज प्राप्त हुआ है उस ब्याज को क्या करना है, मूलधन के साथ हम लोग जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। तो हम लोग को मिश्रधन पूछा है कि मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2000 में, ठीक है, 2000 प्लस 205 को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। इतना रुपया हम लोग का क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, यही हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग आज कोई क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था हम लोग का कितना था, 10वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग देखें कि रेशियो के मेथड से हम लोग किस टाइप से इसको पूरा सॉल्व किए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, कल हम लोग अगला क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखिए, प्रैक्टिस कीजिए सबको क्वेश्चंस को एकदम आराम से। थैंक यू।